दूंगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। आपको पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशली आपको याद रखना है कि जब आपके पास इलेक्ट्रोमेपैथ रेमेडी है तो प्रिंसिपल पे जाइए। ब्लड एंड लिम्फ का वाइटेशन होना डिसीज कहलाता है, तो आपको केवल एक काम करना है, ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करना है। सिंपल सा काम है। तो आप कैसे करोगे? आपको पता होना चाहिए कि ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई कैसे किया जाता है। केवल इतना आप कंसंट्रेट कर लीजिए। ऑर्गन की रेमेडीज आपको पता है, कौन से ऑर्गन पे कौन सी मेडिसिन काम करती है। आपको ये भी पता है, जब आप इलेक्ट्रोमेपैथी की स्टडी करते हो तो आपको ये बताया जाता है कि जब पॉजिटिव अप्रोच आएगा आपको नेगेटिव मेडिसिन देना है, नेगेटिव अप्रोच आएगा आपको पॉजिटिव मेडिसिन देना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लड और लिम्फ के लेवल पर, ठीक है। तो आप जितने डॉक्टर्स हैं केवल अपना कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि मुझे ऑर्गन का फंक्शन बताओ, ऑर्गन का स्ट्रक्चर बताओ, ऑर्गन में कोई चेंजेस आ रहा है वो बताओ। बाकी सब दिया हुआ है इलेक्ट्रोमेपैथ मेडिसिन में, सारी चीज आपको अवेलेबल रहती है दोस्तों। सारी चीज को आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, सारी चीज को समझ सकते हो, और उसी के बैकग्राउंड पे आप बड़े से बड़े केस को ट्रीट कर सकते हो दोस्तों। मैं अभी तक ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं, मैटी जी का आशीर्वाद है मेरे पे, 2000 कैंसर के पेशेंट ट्रीट कर चुका हूं, और सबसे बेटर इफेक्ट ये बता रहा हूं, उसमें से 84 पेशेंट्स आपके महाराष्ट्र के हैं दोस्तों। और महाराष्ट्र के जितने भी चैलेंजिंग केसेस मुझे मिलते हैं, जितने मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरी फैमिली के मेंबर्स वहां पर ट्रीट नहीं कर पाते हैं, या उनको मैं सजेस्ट करता हूं आप ये मेडिसिन दीजिए, उससे हमने काफी केसेस ट्रीट किए हैं दोस्तों। और मैक्सिमम केसेस के लेवल को हमने 101% के लेवल पर गए। तो हम आप लोगों से यही चाहते हैं कि ईच फैमिली में वो बैकग्राउंड बनाइए आप जो नॉलेज के लेवल पर हो दोस्तों। आपकी नॉलेज का व्याप करिए दोस्तों। आप केवल ऑर्गन के फंक्शंस को और ऑर्गन के स्ट्रक्चर्स को आप मोटिवेट कीजिए दोस्तों। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊं, जब आप प्रिंसिपल की बात करते हो तो आपने ये देखा कि कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर बात, ये हमारा प्रिंसिपल बना है दोस्तों। जब ब्लड और लिम्फ का वाइटेशन हो रहा है तो कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर के माध्यम से ठीक करना है। तो सिंपल सी बात है, होम्योपैथ में क्या किया जाता है, एक प्लांट का उपयोग करके डिसीज के सिम्टम को क्यूर किया जाता है। अब होम्योपैथ के इसीलिए प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे प्लांट्स है, बहुत सारी मेडिसिन है, बहुत सारे सिम्टम्स है, उनको एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना और उसी के अकॉर्डिंग मैच करके मेडिसिन देना बहुत डिफिकल्ट है। ईएच में तो वो भी खत्म कर दिया। मैटी जी ने सीधे ऑर्गन के लेवल की मेडिसिन बना दी। भाई S1 है, यूनिवर्सल रेमेडी है, लेकिन मोस्टली लिम्फेटिक टेम्परामेंट वालों के लिए स्टमक पे काम करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने देखी और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर मेडिसिन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर हम ऑर्गन के लेवल पर चले, जैसे S2 दे दिया, जितने भी होलो मस्कुलर ऑर्गन, ग्लैंडुलर ऑर्गन होते हैं सब पे काम करती है। आप गाल ब्लैडर ले लो, आप यूरिनरी ब्लैडर ले लो, आप वहां पर आप किसी भी लेवल पर यूट्रस को ले लो, ओवरी को ले लो, ब्रेन को ले लो, पिट्यूटरी ग्लैंड को ले लो, एंडोक्राइन ग्लैंड, सारी जगह काम करती है। तो हमें तो केवल ये ढूंढना है हम प्यूरिफाई कैसे करें। आप केवल, मैं आपको आज केवल एक सिद्धांत बताता हूं। जब हम ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करने की बात करते हैं तो हमको कि ब्लड क्या है। अगर आप ब्लड की बात करते हो, ब्लड में सिंपल सा समझिए 100% का जो कंपोजिशन है उसमें 55% जो होता है ना दोस्तों, वो लिक्विड कंटेंट होता है, ठीक है। और जो वहां पर सेल्स वगैरह होता है वो 45% होता है। तो बॉडी वेट का अगर आप देखते हो तो 7 to 8% होता है। अगर ये आपको टेक्निकल मालूम है तो आप बहुत अच्छे तरीके से वहां पर उसको मोटिवेट कर सकते हो और बहुत ब्रिलियंट। मैं आपको शर्त लगाने को तैयार हूं, एक मॉडर्न साइंस का आप हीमोग्लोबिन का रेशियो देख लीजिएगा और केवल इलेक्ट्रोमेपैथ का रेशियो देख लेगा, 101% दोस्तों आप हीमोग्लोबिन को विद इन 1 मंथ आप 3 ग्राम्स में चैलेंज करता हूं, 3 ग्राम्स तक आप हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हो दोस्तों। आप उम्मीद कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप ब्लड की बात करते हो तो ब्लड के लेवल पर जब जाओगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिक इफेक्ट देखना है। और वो स्पेसिफिक इफेक्ट ये देखना है कि जब आपकी बॉडी में जब आपकी बॉडी में आप किसी तरह का खाना डालते हो और खाना जब खाया जाता है और वो डाइजेशन होता है दोस्तों, तो डाइजेशन के लेवल पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो वहां पर ऑर्गन्स के 3 ऑर्गन सबसे इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व होंगे आपके। एक होगा स्टमक, एक होगा लीवर और एक होगा आपका दोस्तों
किडनी, ठीक है। और इन 3 सिस्टम के माध्यम से प्रैक्टिकल आपको वहां पर करना है, और उन्हीं प्रैक्टिकल अप्रोच के माध्यम से दोस्तों आपका पर्टिकुलर जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होगा दोस्तों, ठीक है। साउंड बहुत हो रहा है सर। तो नहीं, अभी बढ़िया है सर जी। इस कंडीशन में हमें क्या करना है दोस्तों, जब कभी भी ब्लड को प्यूरिफाई करने के बाद आती है तो आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि जितनी भी मेडिसिन हमारी इलेक्ट्रोमेपैथ की है वो ब्लड के माध्यम से ही जाएगी, लिम्फ के माध्यम से ही जाएगी। तो ब्लड के माध्यम से जाएगी, यानी जितने भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस आप खा रहे हो वो लीवर में जाएगा, और लीवर में जाने के बाद ही तो मेडिसिन भी तो लीवर में जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले लीवर में जाएगी, और लीवर के अकॉर्डिंग लीवर जो काम करेगा, उसको चाहिए कि आपको अच्छी चीज देना है तो एनाबॉलिक प्रोसेस कराएगा, उसको चाहिए कि ये टॉक्सिक मटेरियल है, ये मेडिसिन हमारे लिए जरूरी नहीं, उसको डिस्ट्रक्ट करके तोड़ के बाहर निकालेगा दोस्तों। ये पूरा काम ब्लड के माध्यम से होगा। अब यहाँ पर आपके खाने से लगाकर आप खाने के बनने तक, यानी न्यूट्रिशन के बनने तक, वहां पर S1 यानी ग्रुप का काम है दोस्तों। स्क्रोफ्लोसो ग्रुप का काम यहाँ कंप्लीट हो गया, लेकिन वहां से स्क्रोफ्लोसो ग्रुप के काम करने के बाद वहां से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पूरी बॉडी में, वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है, ठीक है। उसके बाद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ने न्यूट्रिशन सेल और टिश्यू में पहुंचा दिया। अब सेल और टिश्यू में पहुंचने के बाद वहां से सेल का न्यूट्रिशन हुआ, मेटाबॉलिक प्रोसेस हुआ, वहां से जितना भी वेस्टेज मटेरियल हुआ वो वेस्टेज मटेरियल फिर ब्लड में आएगा, और इस ब्लड को वेस्टेज मटेरियल को वहां से बाहर निकालने का काम लिम्फेटिक ग्रुप के माध्यम से होता है दोस्तों। तो ब्लड, लिम्फ और आपका लिम्फेटिक ग्रुप, ये ऐसे मैकेनिज्म है जो हमेशा एक्टिवेट रहेगा तो आप हेल्थी स्टेट में रहेंगे। अगर आप एक्टिवेट नहीं रहेंगे तो आप मान के चलिए कि ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होगी आपको, और आपका डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में केवल ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करिए, ऑर्गन के फंक्शंस को आप पॉजिटिव करिए, ऑर्गन के फंक्शन को नेगेटिव करिए। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको डिसीज क्या मिल रही है। अगर डिसीज पॉजिटिव मिल रही है, पता है हमको सिक्रेशन बढ़ गया, बॉडी के काम बढ़ गए, ठीक है, इंसेनिटी हो गया, पागलपन हो गया, तो क्या करेंगे आप, ठीक है। ये पॉजिटिव कंडीशन, आपको नेगेटिव मेडिसिन देना है दोस्तों। लेकिन बहुत बार ये देखना पड़ता है जो डिसीज है उस डिसीज का वो ऑर्गन कितना है, कितना कमजोर है। अगर कमजोर है तो हमको वहां पर न्यूट्रल से डोज स्टार्ट करना पड़ेगा, सेकंड डायल्यूशन से करना पड़ेगा दोस्तों। ये सबसे बड़ा प्रोटोकॉल होता है, इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको एक छोटी सी चीज आज बताना चाहता हूँ। शैलेश सर ने और पाटिल सर ने थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको 2 चीज हमेशा याद रखना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। यहां पर हम लोग सभी ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। दोस्तों जो लोग डिस्टिल वाटर बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंतर्गत मल्टीपल डिसीज का काम करते हैं और मल्टीपल डिसीज को ट्रीट करते हैं, वहां पर हाई पोटेंसी के मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। लेकिन हम केवल अभी आपको मैं 10 तक बताता हूं। जब एक्यूट डिसीज की बात आती है तो ये एक्यूट डिसीज पे काम करने वाली मेडिसिन है दोस्तों। D1, D2, D3 आप कितनी जल्दी ठीक करना चाहते हो? कोई भी एक्यूट डिसीज हो, उस एक्यूट डिसीज में अगर पॉजिटिव देखोगे तो ये D1 पॉजिटिव के लेवल पर आएगा दोस्तों। अगर वहां पर आपको लगता है कि नेगेटिव डिसीज, बहुत नेगेटिव कंडीशन आ गई है, आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए, आप पॉजिटिव दे दो दोस्तों D1 के ग्लोबुल्स दे दो, ठीक है। जो क्रूड एसेंस आता है या जो आपको D1 मिलता है दोस्तों, उसका फर्स्ट जो दोगे ये पॉजिटिव का लेवल आएगा। ये D1, D4, D7 ये तीनों पॉजिटिव लेवल, लेकिन काम करने का तरीका अलग है दोस्तों। जब एक्यूट डिसीजेस है वहां पर D1, D2, D3 का काम करना है आपको, अर्थात ये D2 न्यूट्रल हो गया और D3 नेगेटिव हो गया दोस्तों। तो ये फर्स्ट प्रोटोकॉल हमको समझ में आता है दोस्तों, ये एक्यूट डिसीज का। लेकिन ये क्रॉनिक डिसीज का है दोस्तों। जब क्रॉनिक डिसीज होती है तब हम वहां पर सिलेक्ट करते हैं D4, D5, D6। यहां पर इसी क्रॉनिक में अगर वो नेगेटिव डिसीज है तो पॉजिटिव डोज देना D4 में दीजिए आप। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें समझ में नहीं आ रहा, D5 में दीजिए, न्यूट्रल डोज है। ज्यादातर केसेस में हम D5 में देते हैं दोस्तों।
और अगर हमें लगता है कि क्रॉनिक डिसीज है लेकिन वो भी बहुत पुराना है, नेगेटिव में है, आप सीधे वहां पर D6 का लेवल दीजिए दोस्तों। ये हो गया, ये दो चीज आपको समझ में आ गई, एक्यूट क्रॉनिक ज्यादातर यही मिलता है दोस्तों। ये इसीलिए जितनी बड़ी बड़ी फार्मेसी से जो डिस्टिल्ड वाटर बेस्ड मेडिसिन करती है वो बस यहीं तक, एक्यूट और क्रॉनिक तक ही सीमित है, लेकिन आगे आगे उनको समझ में नहीं आता कि रिजल्ट कैसे मिलेगा दोस्तों। ठीक है, वो हमको समझना है, आपको हमको समझना है कि हम पेटेंट के ऊपर निर्धारित नहीं रह सकते। कभी भी कोई पेटेंट एक जैसा काम करेगा, क्या आप उसमें मेडिसिन चेंज कर सकते हो? नहीं, आप खुद कर सकते हो जब आप खुद प्रिपेयर करते हो। तो मैं आपको सजेशन दूंगा, आपकी मेडिसिन खुद प्रिपरेशन होना। ठीक है, दूसरी बात, जब कहीं पर क्रॉनिक या डिस्ट्रक्टिव डिसीज होती है, डिजेनरेटिव डिसीज होती है, मान लो जैसे पाइल्स हो गया, एप्सिस हो गया, कैंसर हो गया, क्या करोगे आप? ठीक है, इस कंडीशन में आपको D7, D8, 9 ये डिजेनरेटिव डिसीज जितनी भी होती है दोस्तों, ये वहां काम करती है। वहां पर भी पॉजिटिव D7, न्यूट्रल D8 और D9 मोर नेगेटिव। लेकिन जो D10 होता है ना दोस्तों, ये मोर नेगेटिव होता है। ये हम लोग मानते हैं 1000 डायल्यूशन के लेवल पर काम करता है दोस्तों, आप इससे अंदाज लगा लेते हो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्रोटोकॉल आपको सीखने का तरीका है, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक, ये लेवल पर कैसे आप मेडिसिन निर्धारित करोगे, ये मेडिसिन है दोस्तों। जितना पॉजिटिव डोज देना है उतना ज्यादा, 20-20 ड्रॉप आप दे सकते हो, लेकिन बहुत बार जब डिजेनरेटिव डिसीजेस की बात आती है दोस्तों, डिजेनरेटिव डिसीज में 2 ड्रॉप से 5 ड्रॉप से ज्यादा नहीं देना, यानी जो जितना क्रॉनिक होगा उसको कम क्वांटिटी में देना, जो जितना एक्यूट होगा उसको ज्यादा क्वांटिटी में देना, जो क्रॉनिक होगा उसको मिडिल, न 5 न 20, 10 से 15 ड्रॉप। ठीक है, ये डोसोलॉजी निर्धारित करती है दोस्तों। और इसीलिए जब हम इन पर्टिकुलर लेवल पर जब काम करते हैं तब हमें ये समझ में आता है कि हाँ साहब, ये मेडिसिन इस लेवल पर काम करती है दोस्तों। ये बहुत ही ब्रिलियंटली काम करती है। ये डिपेंड करता है कि हम क्या डायग्नोस कर रहे हैं और हमारा डायग्नोसिस कैसे होता है दोस्तों। मैं 1365 डॉक्टरों को ट्रेन कर चुका हूं और बड़ी बात नहीं है, सतीश सर और शैलेश महाजन सर मेरे यहाँ आ चुके हैं, देख चुके हैं पर्टिकुलर बहुत सारी चीजें, मैंने इनको गाइड भी किया है। अगर हम इस लेवल पर बात करें तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी जैसा कोई साइंस नहीं है दोस्तों। मैं आपको बिलीव नहीं होगा, अपने 23 साल के, ये 24वां साल चल रहा है मुझे, इन 23-24 साल के कैरियर में मैंने 2292 एमबीबीएस डॉक्टरों का ट्रीटमेंट किया है। आप बिलीव नहीं करेंगे, और सारे के सारे डॉक्टर मुझे ये बोले, यार तू मुझे बता ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथ है क्या। यानी जिस व्यक्ति को इतने मॉडर्न साइंस के लेवल पर भी अगर हमने विजय प्राप्त कर लिए दोस्तों, तो हमें बस आप लोगों का साथ चाहिए। जितने अच्छे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर्स डेवलप कर सकते हैं हम कर रहे हैं, और वही बीड़ा उठाया है दोस्तों हमारे ग्रुप ने। हम 365 डॉक्टरों को इस लेवल पर ट्रेन कर चुके हैं कि एक एमबीबीएस के आमने सामने बैठकर बात करते हैं दोस्तों, और कई लोगों को इस लेवल पर ला चुके। अभी आपके महाराष्ट्र में मैं नई जो मेरा 365 के अलावा जो मैं अभी जोड़ने वाला हूं दोस्तों, आपके महाराष्ट्र के करीब 110 डॉक्टर्स की श्रेणी बनाने वाला हूं। 110 डॉक्टरों को मैं ट्रेन कर रहा हूं अभी मेरी बैच में, और सारे लोग वो कैपेबिलिटी डेवलप कर रहे हैं दोस्तों जो शायद उन्होंने पहले कभी नहीं करी। और उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, वो किसी कंपनी पे बिलीव करो नहीं करो मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं कहता हूं अपने आप पे बिलीव करो, केवल अपने आप पे बिलीव करो। मैटी जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, बस हमें अपना मोटिवेशन अपने आप पे होना चाहिए। हमारा दिल कहेगा कि ये मेडिसिन देना है, और अगर आप दे दोगे तो रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों। आप देख लो, बहुत सारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं है एबीसीडी, बस वो प्रोटोकॉल इधर से पूछा और काम करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गलत भी देते हैं तो भी रिजल्ट मिल जाता है। तो दोस्तों सोचिए कि जिस दिन हम लोग पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलेंगे तो आप देखिए कितने बड़े बड़े रिजल्ट। आपके यहाँ भी डॉक्टर विजय गोरे सर हैं, उनका बच्चा खुद किडनी डायलिसिस के लेवल पर है। पहले 7 दिन 8 दिन में उनको डायलिसिस कराने जाना पड़ता था, अभी ये कंडीशन है खुद मैंने कहा आप खुद बनाओ खुद दो, कॉन्फिडेंट नहीं, लेकिन आज वो कॉन्फिडेंट से बोलते हैं साहब 1 महीना हो गया मेरे बच्चे को अभी डायलिसिस नहीं हुआ। ये पॉजिटिव अप्रोच उनके लेवल पर आई है। तो आप अपने लेवल पर मोटिवेट कीजिए। आपको ये देखना है ना डिसीज है भाई, प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे भाई। प्रैक्टिकल में भी मैन परफेक्ट, आप जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना परफेक्ट होगे दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट होंगे आप किसी भी लेवल पर।
आप जब अपने आप को मोटिवेट करोगे ना, आप देखना आप 10 गुना आगे जाओगे दोस्तों। लेकिन अगर आप अपने आप को डिमोटिवेट करोगे तो कभी प्रोग्रेस नहीं करोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की मान्यता की बात है तो वन ऑफ द बेस्ट हमारे एमपी से एक प्रपोजल सबमिट हुआ है डॉक्टर आर.एस. ठाकरे का, और मुझे बहुत खुशी है, मैं उनका एक मेंबर हूं दोस्तों। और हमारे ग्रुप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की मान्यता के लिए 12 बीएचएमएस डॉक्टर है जो पूरे भारत में जो मान्यता के लिए लड़ रहे हैं। उनमें ऐसे कोई डॉक्टर्स नहीं है जो साइंटिफिक प्रूव करते हैं। हम लोग साइंटिफिक प्रूव करते हैं दोस्तों, और साइंटिफिक अप्रोच के साथ बात करते हैं। हम मेडिसिन किसी भी कंपनी को, हम किसी को नहीं कहते हैं कि आप मत ये लो वो लो, सब करो, आप सबका उपयोग करो, सब में कहीं ना कहीं रिजल्ट है। लेकिन जेन्युइनिटी क्या होती है वो आप जरूर पूछो। कोई भी कंपनी के मेडिसिन लो, उससे पूछो ये कैसे काम करेगी, ठीक है, ये कैसे काम करेगी, आपको पूछना पड़ेगा। अगर आप नहीं पूछोगे तो वो नहीं बताएगा दोस्तों, ठीक है, आपको पूछना पड़ेगा। दूसरी बात, जब किसी डिसीज को ट्रीट करते हो तो 2 मेथड आप हमेशा अपनाना दोस्तों। एक मेथड होती है लोकल डिसीज क्या होती है, एक मेथड होती है जनरल डिसीज क्या होती है। लोकल डिसीज मतलब कोई भी पार्ट, एक छोटा सा पार्ट आप ले लो, कोई सी भी एक डिसीज का उदाहरण आप बताओ, मैं आपको कोई सी भी डिसीज का मैं अभी गाइड करता हूं। आप में से बताओ, कोई भी एक डिसीज बताओ, आप बताओ कौन बता रहा है, मैं अभी गाइड कर दूंगा आपको, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप छोटा सा उदाहरण लो, हम नोज की बात करते हैं, नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करते हैं, ठीक है। अब नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन, जब मान लो किसी को अस्थमा हो रहा है तो क्या एकदम से हो जाएगा दोस्तों अस्थमा? नहीं ना, अस्थमा एकदम से नहीं होता है, अस्थमा होने में समय लगता है दोस्तों, ठीक है। तो हम जब इस प्रकार के डिसीज को क्योर करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है दोस्तों, और उन्हीं चीजों का उपयोग हम लोग टेबल प्रैक्टिस में करते हैं और रिजल्ट भी लेते हैं दोस्तों। मैं मैक्सिमम जो डॉक्टर्स होते हैं जिनको मैं बताता हूं, उनको एक ही चीज बताता हूं, अगर नोज में अगर कोई डिसीज डेवलप हुई तो वो लोकल डिसीज है दोस्तों, ठीक है, लोकल डिसीज। अगर लोकल डिसीज नोज में है और वो धीरे धीरे सबसाइड होकर मान लो लंग्स में चली गई, ये क्या हो गया दोस्तों? ये कौन सी डिसीज हो गई? ये जनरलाइज डिसीज हो गई, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो किसी को पाइल्स हुआ, पाइल्स हुआ तो क्या पाइल्स को आप क्या मानते हो? लोकल डिसीज मानते हो? केवल एनस में कहीं गड़बड़ हो गई ऐसा मानते हो? नहीं ना, आप क्या मानते हो? डाइजेशन गड़बड़ हुआ। डेफिनेटली आप सही हो, लेकिन डाइजेशन में कौन सा पार्ट गड़बड़ हुआ? डाइजेशन में जो पार्ट होता है, जब हम खाना खाए, खाना खाने के बाद में वहां से एब्जॉर्प्शन हुआ, और एब्जॉर्प्शन होकर वो मटेरियल कहां जा रहा है? चेंजेस के लिए, आपके बॉडी के अकॉर्डिंग चेंजेस होने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों? वो आपके लीवर में जा रहा है। कौन से चैनल से? पोर्टल सर्कुलेशन। तो जब इस पोर्टल सर्कुलेशन पर वहां पर कंजेशन हो गया, बहुत ज्यादा हाइपर इस पे प्रेशर पड़ गया, तो दोस्तों तब जाकर रिगर्जिटेशन होता है वेन्स के ऊपर, और वेन्स के ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा, आप मान के चलिएगा वहां पर वीनस, जो वीनस पूरा सर्कुलेशन होता है वो प्रभावित हो जाएगा, और वही वहां पर दोस्तों पाइल्स के रूप में निर्धारित होता है। इसी प्रकार से आप देखो किडनी फेलियर, किडनी फेलियर में होता क्या है दोस्तों? किडनी अपने नेफ्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से फिल्ट्रेशन करती है दोस्तों, ठीक है। अब अगर मान लो ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है तो दो दो ब्लड सर्कुलेशन होता है दोस्तों, याद रखिए, एकमात्र ऑर्गन है किडनी जहां डबल फिल्टर सिस्टम होता है, और इसीलिए ब्लड वहां पर छन्ने के लिए जाता है। अब आपको बताऊं मैं, किडनी फेलियर का एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि या तो नेफ्रॉन का फिल्ट्रेशन पावर ही प्रभावित हो गया, यानी ग्रीडी प्रभावित हो रही है, तो उसका 2 कारण होते हैं, या तो खुद किडनी के माध्यम से या फिर बॉडी के माध्यम से। तो किडनी बहुत कम प्रभावित होती है दोस्तों, किडनी बहुत कम प्रभावित होती है। प्रभावित क्या होता है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब आपकी बॉडी में जो आप खा पी रहे हो दोस्तों, वो खाने के बाद वो जो उसका पूरा मैकेनिज्म हो रहा है, और उस मैकेनिज्म के बाद में जो भी न्यूट्रिशन है वो जब आपके बॉडी में जा रहा है तो वो इनडाइजेस्टेड जा रहा है, और इनडाइजेस्टेड जा रहा है मतलब क्या हो रहा है? आपका ब्लड गाढ़ा हो रहा है। अब ब्लड गाढ़ा हो रहा है तो क्या होगा दोस्तों? देखो, हिंदुस्तान में 90% जो होती है ना, जितनी डिसीजेज है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से जुड़ी हुई, आप मैच कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा दोस्तों आप। इसीलिए अब देखो, जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डॉक्टर क्या बोलते हैं, S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर मील, स्लास नाइट में, बिल्कुल करेक्ट काम करते हैं, बिल्कुल फिक्स काम है उनका। लेकिन ऑर्गन के ऊपर भी तो काम करना पड़ेगा ना, केवल मेटाबॉलिक तो इसकी जितने साइड इफेक्ट हो चुके हैं वो कौन निकालेगा दोस्तों? इसीलिए जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, आपका ब्लड गाढ़ा होता है दोस्तों। ये जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होते हैं ना, वो आपके बॉडी में पेंक्रियास, लीवर, इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता, तो वो एज इट इज ब्लड में घुमा करता है, और ब्लड में घूमेगा तो ब्लड क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। अब गाढ़ा हो गया दोस्तों, अब आप सोचिए, गाढ़ा हो गया तो गाढ़ा होने से जब एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा तो शुगर तो सबसे पहले होगी ना,
यही मेन रीजन है। आपको करना क्या है, ब्लड को पतला करना, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लो ब्लड में अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स चलते गए, न्यूट्रिशन चलता गया, ब्लड गाढ़ा हो गया, तो क्या आर्टरी के वाल में कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड नहीं जमेगा? ऑलरेडी तो उसमें ढेर सारा ब्लड में गाढ़ापन है दोस्तों, ठीक है। यही मेन कारण हार्ट डिसीज के लिए हो रही है। यही चीज हार्ट को जब इस गाढ़े ब्लड को पंप करना पड़ेगा तो क्या बहुत स्लो पंप होगा? नहीं दोस्तों, बहुत हार्ड पंप होगा दोस्तों। और जितना ज्यादा हार्ड पंपिंग करेगा हार्ट, उतना ज्यादा आर्टरी के वाल पे प्रेशर पड़ेगा, उतना ज्यादा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा दोस्तों। ये कॉम्प्लिकेट। अब यही चीज जब गाढ़ा ब्लड जा रहा था, मुझे बताओ किडनी की तरफ कितना जाएगा? जा रहा है क्या? ना, नहीं जाएगा ना। वो यही गाढ़ा ब्लड जब किडनी की तरफ कम जाता है तो किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो आप देख लीजिए कितनी डिसीजेस आप देख रहे हो, ये सारी की सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इसी लेवल पर बना हुआ है। और हम इसे केवल 2 मेडिसिन से कवर कर सकते हैं दोस्तों, ओनली 2 मेडिसिन। पहला आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन, दूसरा लिम्फ के प्यूरिफिकेशन। बस ये 2 चीज को करो, आप देखो पूरा कंप्लीटली साइंस इलेक्ट्रोमेपैथ का आपके साथ खड़ा हो जाएगा। और ये जेन्युइन साइन है दोस्तों, यानी मॉडर्न साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, जितना भी आप दूसरे साइंसेस जानते हो दोस्तों, होम्योपैथ, सारे साइंस को जानने के बाद ही मेटी जी ने ये पूरा जो कमियां थी उसको दूर करके कंप्लीट साइंस का रिजोल्यूशन दिया। कई एमबीबीएस डॉक्टर जो मेरे से ट्रीटमेंट लिए वो इस बात को बहुत अच्छे से मानते हैं और वो कहते हैं कि वाकई में यार तुमने जड़ पकड़ लिया कि ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई कर दिया। तो हम भी तो यही, इसीलिए तो बार बार ब्लड टेस्ट कराते हैं, क्या चेंज आ रहा, क्या चेंज आ रहा, और तुम तो पूरा ही चेंज कर देते हो। यही हमारा सबसे बड़ा सिद्धांत है दोस्तों कि ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई कर दो, आप कंप्लीटली किसी भी लेवल पर किसी भी बड़ी से बड़ी डिसीज को क्योर कर सकते हो दोस्तों। मेरे पास अभी 8000 प्लस कैंसर, मतलब कैंसर और डायबिटिक पेशेंट्स हैं दोस्तों, जो मेरे ग्रुप में डॉक्टर्स द्वारा मुझे भेजे गए हैं और मैं उनको गाइड कर रहा हूं। आपको मैं आते साल में बताऊंगा कितने कैंसर पेशेंट को हम लोग 1200, 1500, 1800 रुपए के लेवल पर हम लोग ठीक कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ इसीलिए आया हूं दोस्तों, मुझे शैलेंद्र सर ने कहा था आप लोगों के मोटिवेशन के लिए। तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद अपने आप में मोटिवेशन क्रिएट कर सकते हो, बशर्ते आपका नॉलेज अपडेट होता रहना चाहिए। आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी का बैकग्राउंड लगातार मालूम पड़ता रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन ऑर्गेनिक रेमेडी है, ऑर्गन पे काम करने वाली रेमेडी है। आप स्टमक पे काम करना, आपको पता है S1C15 दे दो डब्ल्यू के साथ, ये सीधा लीवर पे काम करती है, स्टमक पे काम करती है, दोनों जगह काम कर रही है दोस्तों। दूसरी बात, अगर आप केवल S5F1 देंगे ना तो केवल लीवर पे काम करेगी, आपके यहाँ काम नहीं करेगी, ठीक है। तो ऑर्गन्स की रेमेडी है, आप केवल ऑर्गन्स की रेमेडी है। अगर आपको मान लो मैं ये कहूं किसी को मुहासे हो रहे बार बार और मैं कहूं कि C15 का 1000 आप दे दो हर 7वें दिन, पिंपल्स बिल्कुल साफ होने लग जाएंगे, तो क्या आप मानोगे? आप करके देखना दोस्तों, आप करके देखना इसको, ठीक है। कई बार ऐसा होता है मुंह में छाले हो जाते हैं, पेशेंट बोलता है अरे यार बहुत समय हो गया ठीक नहीं हो रहा, आप केवल C2 की MMP ग्लोबल्स चूसने को दे दीजिएगा, आप C13 की 30 ग्लोबल्स, 30 पोटेंसी की ग्लोबल्स केवल चूसने को दे दीजिएगा। 7 डेज 10 डेज के ट्रीटमेंट के बाद में दोबारा पूछेगा उससे बुला के तेरे को छाले हो रहे क्या, वो पेशेंट बोलता है नहीं साहब मुझे अब छाले नहीं हुए। ये मैजिक है दोस्तों, ये कहीं नहीं पढ़ा कहीं नहीं सुना, लेकिन ये मैजिक है। कई बार पेशेंट आता है बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन रहता है, आपको वहीं पर टेबल पर ऑन टेबल उसको दिखाना पड़ता है कि हाँ साहब क्या रिजल्ट है। आप केवल A1 का 200 2 बूंद जीवान पे डाल दो, उसको 10 मिनट बैठा दो, आप ब्लड प्रेशर चेक कर लो आप 10 मिनट बाद। S6 का 200 डाल दो, आप RE का 200 डाल दो, ये 3 मेडिसिन इक्वली काम करती है, केवल 2 ड्रॉप आप जीवान पे डाल दो, आप देखो तुरंत ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा दोस्तों। ऐसे कैसे? कोई पेशेंट आया बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा, चाहे स्टोन के कारण हो, चाहे वर्म्स के कारण हो, अनडाइजेशन के कारण जो बच्चों में खास तौर से होता है दोस्तों, वर्बन और वाई एक एक ड्रॉप लो, उसके अम्बिलिकल कार्ड में डाल दो, ठीक है, उसके अम्बिलिकल कार्ड में डाल दो। देखो आप 10 मिनट बाद पेशेंट बोलता है अरे साहब मेरा पेट बंद, पर यह है आपका पैसा खत्म हो जाएगा दोस्तों। अगर आप वर्बन वाई से एक एक ड्रॉप डाल के उसको खड़ा कर देते हो, पेशेंट पैसा नहीं देगा, बोलो मैं तो ठीक हो गया हूं, आप क्या आप कोई दवाई की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, नुकसान आपका है, आप सोच लीजिए। कई बार ऐसा हुआ है कि S5F1 Ver2IB का जब हमने दिया दोस्तों, पॉजिटिव में दिया, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मिला है दोस्तों। तो ये छोटा सा था दोस्तों। आप लोग अगर मुझसे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं प्लीज आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसका पूरा वीडियो बना रहा हूं, पूरा वीडियो आपको मैं डाल दूंगा दोस्तों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे जरूर पूछिए प्लीज।
शैलेंद्र सर, सर क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए सर। सर डायबिटीज के लिए बोलो। डायबिटीज के लिए सर, डायबिटीज के लिए सबसे पहले आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वहां पर सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल होता है S2C15WE। S2C15WE को आपको बिफोर मिल देना है। S2C15 सॉरी S2C15WE 350 कौन सी डाले सर? ये आपको D4 में देना है, पॉजिटिव। हाँ, सबसे पहले ऑर्गन को न्यूट्रिशन दीजिए और नेगेटिव करते चले जाइए, ठीक है। दूसरा, डायबिटीज का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है लीवर में एक फैक्टर होता है जो इंसुलिन कोएक्टिवेटिंग फैक्टर होता है। लीवर से वो इंसुलिन का फैक्टर आपके पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है और पैनक्रियास के स्टिमुलेशन के बाद ही वहां पर आपकी बॉडी में डायबिटीज, यानी पैनक्रियास में 3 सेल होती है, अल्फा बीटा गामा, आपको पता है, जिसमें एक में इंसुलिन एक में ग्लूकागॉन निकलता है। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है इसके लिए आपको देना पड़ेगा S6C6 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, S6C6 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये डायरेक्टली D4 में देना है आपको। जितना पॉजिटिव दोगे, कई बार जब बहुत ज्यादा बड़ा होता है ना, जब D2 में भी देना पड़ता है, कई बार पेशेंट कुछ समय के अंदर ही रिकवर हो जाता है, आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पेनक्रियास को स्टिमुलेट करना बहुत जरूरी है, इसलिए S13 स्क्रोफ्लोक्सो 13 एक मेडिसिन आती है, ठीक है। S13 यानी C17 का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। S13 यहां पर उसको D3 या D4 में देना है फ्रीक्वेंटली, ठीक है। कई बार ऐसा होता है इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, ठीक है। डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, कई बार पेशेंट्स में होता है, और बहुत सारा जुवेनाइल डायबिटीज का लेवल भी होता है, बच्चों का लेवल। तो वहां पर आपको यूज करना है S5A3 F1 Ver1 WE, S5A3 F1 Ver1 WE पॉजिटिव में देना है दोस्तों, D4 में। कई बार ऐसे केसेस में बहुत ही क्विकली रिजल्ट मिलता है, लेकिन याद रखिए जब आपके पास पेशेंट आता है ना, तो एक तो बहुत सारे प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर आता है, दूसरा बहुत सारा HbA1c जो आप टेस्ट कराते हो, आप देखते हो 8, 9, 10, 11, 12 यहां तक लेकर आता है। आप अगर HbA1c को तुरंत कम करना चाहते हो, 2 मेडिसिन याद रखिएगा, ओनली 2 मेडिसिन याद रखिएगा आप दोस्तों। पहला होता है C17 का 200, C17 का 200 बहुत मैजिकल रिजल्ट देगा दोस्तों। और दूसरा मेडिसिन होता है S5C5 WE 30 पोटेंसी। ये तुरंत वहां पर दोस्तों डायबिटीज के लेवल को डाउन कर देता है। और HbA1c कंट्रोल हो जाए, तुरंत इन मेडिसिन को बंद कर दीजिएगा, जो प्रोटोकॉल मैंने पहले बताया उसको कंटिन्यू कर दीजिएगा। आप देखिएगा कितना मोटिवेशन होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन हो आपका? सर जी फैटी लीवर पर। सर फैटी लीवर देखिए, मैं आपको 2 चीज बताता हूं। आप कितना पैसा कमाना चाहते हो? देखिए, आप सब महाराष्ट्रियन है, ठीक है। ऑयली चीजें बहुत खाते हैं आपके यहाँ, ठीक है। मैं आपको 3 प्रोटोकॉल बताता हूँ। ये 3 प्रोटोकॉल किसी भी ट्राइग्लिसराइड, किसी भी कोलेस्ट्रॉल, किसी भी ओबेसिटी, किसी भी प्रकार के फैटी लिवर को कंप्लीटली क्यूर करेगा, और मेडिसिन न के बराबर लगेगी दोस्तों, ठीक है। नोट कीजिए आप। सबसे पहला फार्मूला S2 का D2, S2 केवल सिंगल S2 का D2 2 ml लेना है। D2 मतलब जो क्रूड इसेंस होता है ना, क्रूड इसेंस के बाद D1 और उसके बाद D2, आपको ये D2 लेना है। ये आपके पास D3 में भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। आप पहला प्रोटोकॉल है S2 का, आप 1 लीटर डिस्टिल वाटर में केवल 2 ml डालना है, ओनली 2 ml, है ना। अच्छे तरीके से हिला लेना इसको,
मिक्स कर लेना, और 5 ml सुबह 5 ml शाम को, 5 ml BDS दिन में 2 बार देना है आपको, 5 ml सुबह 5 ml शाम को, ठीक है, 5 ml। ये केवल आपके कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और बेली फैट हटाने के लिए, ठीक है। बेली फैट मतलब वहां पर फैटी लिवर भी आ गया इसमें, ठीक है। दूसरा प्रोटोकॉल, अगर पूरी बॉडी से आपको फैट हटाना है, फैटी लिवर सहित, तो नोट कीजिए आप S2 A1 F1 S2 A1 F1 VER1 YB, इसको आप कंप्लीट D2 में इक्वल क्वांटिटी में सबको मिला लीजिए, है ना, और 2-2 ml मिलाकर आप बनाएंगे, 10 ml बन जाएगा आपको, ठीक है। 5 मेडिसिन है, S2 A1 F1 VER1 YB, 6 मेडिसिन, ठीक है ना। इन मेडिसिन को 2-2 ml इक्वल मिला लीजिए, ये आपका बेस्ट तैयार हो गया। इसमें से 2 ml लीजिए, 1 लीटर पानी में मिला लीजिए आप, ठीक है, 1 लीटर पानी में मिला लीजिए, वही 5-5 ml सुबह शाम आप लोग। D4 में लेना है सर? सर D2 में, D2 ओरिजिनल D2 से 1 लीटर पानी में डालिए, आपको 10 रुपए में मेडिसिन और 20 रुपए का आपका बिस्लेरी वाटर, 22 रुपए में आपको तैयार हो रहा है दोस्तों, ठीक है। और आप कितना लेना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1 महीने में 3 किलो वजन कम करता है, 1 में। और कोई मेडिसिन नहीं देना इसके साथ, S1 बिफोर मील, S10 आफ्टर मील, लास्ट नाइट में, ये 3 मेडिसिन के साथ इसको 450 ml के बॉटल में भर लीजिए, लाओ 1200 रुपए, आपके ऊपर है, आप 3000 4000 5000 जो लेना चाहे आप ले सकते हो। आप पहले रिजल्ट, ठीक है, पहले रिजल्ट देखिए। ये वो फार्मूले हैं जो आपकी क्लिनिक में जितना पैसा आप लगाना चाहते हो ना, आप साल भर में केवल 200 से 300 ओबेसिटी के पेशेंट देख लीजिए, साल भर में आपका पूरा क्लिनिक का पूरा मेडिसिन आपको जितना चाहिए, 2 लाख 4 लाख 5 लाख का सब फिलअप हो जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को, ठीक है। तीसरा, अब यहाँ पर ये बात होता है, ये पूरी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और ओबेसिटी पे काम कर गया, तो फिर लीवर पे क्या काम करेगा? जॉन्डिस हो, किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन हो, आप नोट कीजिए, S5 F1 C10 और WE, S5 F1 C10 WE, ये 4 ऐसी मेडिसिन है जो सीधे लीवर पे काम करती है। मैंने जैसे ये बताया ना, एक्यूट, क्रॉनिक, सब एक्यूट, आप सीधा D5 में तैयार करके रख लीजिए। कोई भी लीवर की प्रॉब्लम आए, सीधा D5, कुछ भी नहीं करना आपको, हाइपर और हाइपो कंडीशन को बैलेंस करना है, बस इसको आप साथ में दे दीजिए। और इसके साथ में सपोर्ट कर दीजिए A2 F2 S5 C5 WE का, D4 में हॉट कंप्रेस लीवर और स्प्लीन के ऊपर, ठीक है। आप देना है सर? हाँ, हॉट कंप्रेस देना है सर इसको, गरम, या पेंट भी कर सकते हो, ऑयल में बना के दे दो, कहना इसको लगा लिया करो सुबह शाम, कोई टेंशन नहीं, 10 मिनट भी लगा रहेगा तो काम कर जाएगा वो, ठीक है। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है लीवर के लिए, आप किसी भी लेवल पर कवर कर सकते हो आप, ठीक है। और पूछिए, और किसी को? वेट बढ़ाने के लिए, वेट गेनर वेट गेनर के लिए यही लीवर ड्रॉप आपको देना है D4 में। D4 में? हाँ, D4 में। सिंथेसिस पता है आपको? सिंथेसिस पता है आपको? क्या बोल? सिंथेसिस S1 ये जितना 1-1 है ना, सिंथेसिस मिलता है। आप सिंथेसिस रिपीट करो सर। सिंथेसिस में S1 A1 C1 F1 ये सब मिक्सचर होता है ना, ये कंपनी से मिल जाएगा आपको। ये सिंथेसिस को आप सेकेंड डाइल्यूशन बनाइए, उसमें RE और WE की 5-5 ड्रॉप डाल लीजिए 30 ml में, RE और WE, ठीक है। इसको 20-20 ड्रॉप दिन में 3 to 4 टाइम्स देना आपको, ठीक है। दूसरी बात, अब आपको वेट गेन करना है, ठीक है, आपको वेट गेन करना है, तो यहाँ पर 2 मेडिसिन आपको याद रखना है, S1 L1 A3, S1 L1 A3, L2 कह लो आप, L2 कह लो आप, हाँ L2 कह लो आप, ठीक है। L2 को
L2 को S5 के साथ दे दो आप, S5F1 यानी S9, L2 को S5F1 के साथ मिक्स करके दे दो और ये आप चला दो, देखो कितने जल्दी वेट गेन होता है। माइग्रेन के लिए सर, माइग्रेन के लिए आपको, माइग्रेन के लिए सबसे बेटर प्रोटोकॉल है S10, C1, Ver1, Y, D6 में, या आप अगर 147 से दोगे ना मैजिक मिलेगा आपको 147 से। ठीक है, अब देखो माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन में कई प्रकार के माइग्रेन होते हैं, इसीलिए उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को सिम्टम देखने को मिलता है और उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट मिलता है। अगर आपको माइग्रेन का केस है, ठीक नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं, 1 लीटर पानी में कितना पैसा बताओगे, 1 लीटर पानी में वर्वन की 1 ड्रॉप डालना और पेशेंट को पिला देना। ठीक है, आप पेशेंट को बोलना कि भाई एक काम करो, दिन भर में 3 बार 1-1 गिलास इसमें से निकालो, पी जाओ। ठीक है, 15 दिन के बाद में पेशेंट बोलेगा साहब मुझे माइग्रेन बहुत कम होता है। ठीक है, और बोलिए सर जी। जी 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 कहिए सर। हाँ सर, अपना जो ऑनलाइन क्लास चलते हैं ना जी हाँ, जी। उसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए थी हमारे ग्रुप को। सर देखिए, मेरा ऑनलाइन क्लास चलता है मॉर्निंग में, सुबह 7 to 9 BHMS डॉक्टर को पढ़ाता हूं मैं, और दोपहर में जो मेरे सीनियर डॉक्टर्स है जो MD कर रहे हैं उनको पढ़ाता हूँ 1 से 3 में, सॉरी शाम को 7 से 9 में। और दोपहर में मेरा नया क्लास अभी शुरू हुआ है जो मेडिसिन चल रहा है। अभी मैंने स्क्रोफ्लोसो, पेक्टोरल ग्रुप, फैब्रोफिको ग्रुप, एंजाइटिको ग्रुप का पूरा मैंने कंप्लीट कोर्स करा दिया है। अभी कैंसरोसो शुरू होने वाला मंडे से, कल से कैंसरोसो ग्रुप शुरू होगा। तो इसका हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है इसको। 16 मंथ का कोर्स है हमारा। 16 मंथ में अगर इकट्ठा कोई पेमेंट देता है, मैं एक कंपनी से कोऑर्डिनेट किया हूँ, मैं केवल लेक्चरर हूँ, डॉक्टर प्रकाश जैन एंड ग्रुप है दिल्ली में, उनके थ्रू मैंने किया है। और मुझे इतना टाइम रहता नहीं है, मैं जितना भी हो आपके सामने आता हूँ और कंटिन्यू जो भी रामायण देना होता है दे देता हूँ। मेरे 23 साल का एक एक फार्मूला, एक एक एक्सपीरियंस मैंने बांट दिया है, मैं कुछ भी नहीं छिपाता हूँ। और कई ऐसे फीडबैक्स होते हैं जो आप नए नए लोग जो जुड़ के आते हैं और आपका दिमाग आप चलाते हैं तो नए नए चीज सीख के आते हैं। अभी हमने स्मेल थेरेपी इजाद की है इलेक्ट्रोमेपैथ में। आप में से कितने लोग जानते हैं कि माइग्रेन को आप केवल एक मेडिसिन से ठीक करना चाहते हो, केवल स्मेल से? कई लोगों को, अभी आपके महाराष्ट्र में बहुत सारे पेशेंट आपको मिलेंगे, मैं आपको एक गिफ्ट देता हूँ। महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बोलते हैं कि मुझे आज भी मतलब टेस्ट नहीं आता, स्मेल नहीं आती। मैं आपको बताता हूँ, RS बेस C13Y या C3Y बनाइएगा। ठीक है, C13Y या C3Y, RS बेस होना दोस्तों, एल्कोहल बेस। D4 में आप केवल 5-5 बूंद सुबह शाम नोज से स्मेल करने को दे देना। ठीक है, केवल 5-5 बूंद नोज से स्मेल करने को दे देना। और 15 डेज बाद पूछ लेना पेशेंट से, जिनको 2-2 साल से कोरोना के बाद में उनको स्मेल नहीं आया है, विद इन 15 डेज पेशेंट आकर बोल देगा आपके पास कि अरे सर क्या दे दिया आपने, मैजिक। और ये केवल स्मेल से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्मेल सेंटर होता है ब्रॉडमैन एरियाज में होता है, और ब्रॉडमैन एरियाज का कंट्रोल सेरेब्रल कॉर्टेक्स प्लस सेरेबेलम के कोऑर्डिनेशन के माध्यम से होता है। और हम केवल स्टिमुलेशन कर रहे हैं, हम कोई चीज जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए, उस स्ट्रक्चरल चेंजेस, आप देखो ये स्ट्रक्चर की मेडिसिन है दोस्तों, वाई आपकी नर्वाइन मेडिसिन है, और C3 क्या है और C13 क्या है, स्ट्रक्चरल मेडिसिन है कैंसरस ग्रुप की। तो जो चेंजेस हुआ है, अल्ट्रेशन हुआ, उसको हमने ठीक कर दिया। अल्ट्रेशन ठीक होगा तो ऑटोमेटिक आप देखोगे आपकी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। आप प्रूव करके देखिए। कई पेशेंट होते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप 5 ml RS लीजिए, और जो क्रूड एसेंस का D1 होता है ना, वो D1 की 5 ड्रॉप GE की, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की, C5 की और A2 की, आप वहां पर उस 5 ml RS में डाल लीजिए, और ऊपर से P2 और Ven1 की 2-2 ड्रॉप डाल लीजिए आप। ठीक है, अच्छे से लाइए, पेशेंट को दे दीजिए कि आप कॉटन में लेना 5 ड्रॉप और कान को बंद कर लेना, कान को। तो जो लोगों का कान से पस बहता है, जो लोगों को हियरिंग टिनिटस की प्रॉब्लम होती है, आप देखना कितना मैजिक रिजल्ट मिला है दोस्तों, अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा आपको। टेबल प्रैक्टिस में श्योर है दोस्तों ये। ठीक है,
और किसी को अगर किसी और किसी को अगर हेडेक होता है ना, आप कुछ मत करिए, WE का D4 बनाइए, उसको RS बेस बनाइए और 5-5 बूंद उसको बोलिए कॉटन पे डालो और स्मेल कर। 10 मिनट के अंदर विदाउट एनी अप्लाई, इंटरनल या अप्लाई, आप देखेंगे कि सिर दर्द बंद हो जाएगा केवल WE से। आपको दांत में कीड़ा लगता है, दांत में दर्द हो रहा है, सबसे कॉमन पेशेंट से ही है टेबल प्रैक्टिस में, और यही जलवा बताने की जरूरत है। पेशेंट एक बार ठीक हुआ ना, दूसरी जगह नहीं जाएगा, दौड़ के आएगा आपके पास, और यही हो रहा हमारे सारे डॉक्टरों के पास। WE का D1 लीजिए, WE के D1 की 5 ड्रॉप कॉटन पे डालिए और पेशेंट को जहां दर्द होता है ना वहां लगा दीजिए आप, दांत दर्द में। आप देख लीजिएगा 5 मिनट के अंदर दांत दर्द बंद। ठीक है, और बोलिए। जी सर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपका कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं अपना ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए। जी जी तो सर, आप एक काम करिए, आपका ग्रुप बना लीजिए नंदुरबार का। मेरा BHMS क्लास 15 दिन में खत्म हो जाएगा, मॉर्निंग का आप बना लीजिए, मैं आपके लिए शुरू कर दूंगा नया क्लास मॉर्निंग 7 से 9 या 5 से 7, जो भी आपको सुटेबल टाइम हो, 9 बजे के पहले आप बता दीजिए, मैं चालू कर दूंगा। ठीक है? जी हाँ सर, जी। ओके सर। ओके सर, आपने वक्त दिया उसके लिए शुक्रिया आपका। जी जी, आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ये वीडियो मैं डाउनलोड करके आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ओके सर? जी हाँ सर, जी हाँ। ओके, थैंक यू। जय मेटी सर। जय मेटी, जय मेटी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू फ्रेंड्स। Thank you.